हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 12th क्लास पॉलिटी के चैप्टर सेकंड के इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चन 8 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। करवाने जाने क्वेश्चन नंबर 9, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा, शॉक थेरेपी क्या था और क्या ये बेस्ट वे था कम्युनलिज्म से कैपिटलिज्म में चेंज करने का एक तरीका जो था शॉक थेरेपी, क्या ये बेस्ट वे था। अब शॉक थेरेपी क्या था? शॉक थेरेपी एक पेनफुल प्रोसेस था जिससे ऑथोरिटेरियन जो सोशलिस्ट सिस्टम था उसको डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में चेंज किया जा रहा था। ठीक है, और जो ये ट्रांजिशन सिस्टम जो था, ये जो चेंजिंग का ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम था, ये किससे इन्फ्लुएंस हुआ था? वर्ल्ड बैंक और IMF जो रशिया में थे, सेंट्रल एशिया और ईस्ट यूरोप से प्रभावित होकर ये सिस्टम जारी किया जा रहा था। कैसे कि ऑथोरिटेरियन जो सोशलिस्ट सिस्टम था उसको डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में चेंज किया जा रहा था। ठीक है, अब ये जो था अपनी इंटेंसिटी और स्पीड में अलग अलग था। ठीक है, जो फार्मर जो पहले की सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज थी और इनके जो फ्यूचर्स और डायरेक्शन जो थी वो सेम थी, लेकिन इंटेंसिटी कहीं पे ये ज़्यादा तेज़ी से हो रहा था और कहीं पे ये धीरे धीरे हो रहा था। ठीक है, लेकिन इनके जो डायरेक्शन और फीचर्स थे वो ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ में क्या थे? सेम थे। ठीक है, लेकिन ये बेस्ट वे नहीं था ट्रांजिशन का। क्यों? क्योंकि रशिया जो था वो उसके जो लार्ज स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्री कम्प्लेक्स थे वो अब लॉस्ट हो चुके थे। 90% जो इसकी इंडस्ट्रीज थी वो बिक चुकी थी, प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनी ने इसको खरीद लिया हुआ था। ठीक है, दूसरा नंबर, ये बन चुका था एक लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि इसके कारण क्या हो गया था कि पहले जो पुनर्गठन का काम होता था वो कौन करते थे? गवर्नमेंट करती थी, लेकिन अभी ये काम किनके हाथों में चला गया था? मार्केट फोर्सेस की। ठीक है, पहले पुनर्गठन का काम करती थी गवर्नमेंट ऑन पॉलिसीज, लेकिन अभी मार्केट जो फोर्सेस थी वो इस काम को कर रही थी, जिसके कारण ये लार्जेस्ट गैरेज सेल बन गई थी हिस्ट्री में। ठीक है, इसके कारण अब जो इसकी इंडस्ट्रीज थी वो अंडर वैल्यू हो चुकी थी। ठीक है, पहला इस सिस्टम ने क्या कर दिया था? ओल्ड सिस्टम जो सोशल वेलफेयर का ओल्ड सिस्टम था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया होता। ठीक है, अब जो वैल्यू थी रूबल की, यानी कि जो रशिया करेंसी थी उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो चुकी थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी थी और जो GDP थी रशिया की वो भी काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी थी 1989 से लेकर 1999 तक। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट ने जो सब्सिडीज़ थी उसको विड्रॉ कर दिया था, जिसके कारण पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, गरीबी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी क्योंकि गवर्नमेंट जो सब्सिडीज़ देती थी उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। और माफिया ने इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ थी, जो आर्थिक कार्य होते थे, उन पर माफिया का काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होना शुरू हो गया था। अब प्राइवेटाइजेशन जो थी उसने एक न्यू डिस्पैरिटी यानी कि एक न्यू डिफरेंस को क्रिएट कर दिया था। किसके अंदर? रशिया के अंदर। अब रशिया के अंदर भी रिच और पुअर लोग आना शुरू हो गए, जिसके कारण इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्रिएट होना शुरू हो गई थी। हैंस हम कह सकते हैं कि जो शॉक थेरेपी थी उसने इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया था, यानी कि नष्ट कर दिया था, और लोगों का वो जो इंटायर रीजन था वहाँ के लोगों के ऊपर एक किस्म की ये डिज़ास्टर बनकर आई थी। थैंक यू।